क्या आपको यकीन था कि 1 रुपए 160 करोड़ रुपए बन जाएंगे? नहीं ना। लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी मेरी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से मैं इसके बारे में भूल चुका था। मैंने कहा कितना ही इन्वेस्ट अमाउंट होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा सर अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो मैंने कहा यार उस समय मेरी कोई कमाई नहीं थी जब मैं यूएस जा रहा था, तो कितना ही इन्वेस्टमेंट होगा। मैंने कहा कितना अमाउंट बन रहा है? कह रहा सर 7 लाख के आसपास हो गया। 7 लाख रुपए हो गए। अब मुझे लेसन मिल गया है कि नहीं, मुझे पैसे से भी पैसा कमाना है और इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली आगे जाके भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट है मेरे बाकी इन्वेस्टमेंट के सामने ऑलमोस्ट जीरो हैं। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिससे आपकी पूरी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाती है। जो ये आज मेरा माय नेट वर्थ वाला वीडियो है, ये इस वजह से हुआ कि मुझे एक फोन कॉल आया और मेरी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई। लाइफ में आप डिसीजन लेते हो, कई बार आपको लगता है कि वो सही है, कई बार आपको लगता है गलत है, पर मुझे लगता है कि एक चीज और उसमें ऐड करना चाहिए कि उस समय जब आप उस सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन में हो सकता है वो डिसीजन सही हो और आज की तारीख में गलत हो, क्योंकि डिसीजन सिर्फ आप सही गलत के पैमाने पर जज नहीं कर सकते। मेरे इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा। तो मैं अपनी नेटवर्थ बताऊं उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करूंगा जो कि मैंने इंटरनेट पे कई बार देखा था सुना था, पर मेरे साथ भी ऐसा होगा ये कभी इमेजिन नहीं कर पा रहा था मैं। तो ये मैं आपको पहले एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आंसर आपको करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आपको मैं डे 1 पे 30 लाख रुपए दे दूं, ये ऑप्शन नंबर 1 है ए। सेकंड ऑप्शन है मैं सिर्फ आपको 1 रुपए दूं, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे भाई मैं 30 लाख रुपए लूंगा। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें कि ऑप्शन ए आपको 30 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, ऑप्शन बी आपको मैं 1 रुपए दे रहा हूं, 1 रुपए पर वो डबल होता जाएगा डेली और सिर्फ 31 डेज के लिए डबल होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके आप पीछे जाके फिर से देखिए। अब आपको आंसर करना है कि आप ऑप्शन ए चूज करेंगे। कमेंट करें, प्लीज कमेंट करके बताएं ऑप्शन ए कि इकट्ठे एक मुश्त में आपको 1 तारीख को 30 रुपए दे दूं, या आप 1 रुपए लेंगे जो डेली डबल होंगे, अगले दिन 2, फिर तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16, 32, ऐसे करके 31 डेज तक चलेंगे। ठीक है, प्लीज कमेंट करें। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। 5, 4, 3, 2, 1। कमेंट, मुझे यकीन आपने कर दिया होगा। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये ऐसा अटपटा सा सवाल पूछ रहा है ना, तो 1 रुपए वाला ऑप्शन ये अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होंगे जिन्होंने 30 लाख कर लिया होगा, बट जिन्होंने 1 रुपए डाला है, क्या ये मुझे गेस करके बता सकते हैं कि 31 डेज में कितने हो जाएंगे अगर डेली पैसे डबल हो रहे हैं? ठीक है, ये भी प्लीज आप कमेंट करो। ठीक है, इसके लिए मैं 3 सेकंड दे रहा हूं आपको। अच्छा, आपको पूरा रफ आइडिया, मैंने कोई कैलकुलेट नहीं करो, कैलकुलेट तो मैं आपको करके बताऊंगा आगे कितना हो रहा है। पूरा रफ कैलकुलेट करके प्लीज अमाउंट बताओ कि कितना लाख में रहेगा, करोड़ में रहेगा, कितना हो जाएगा। 3 सेकंड है। 3, 2, 1। ठीक है, अब हम आते हैं कैलकुलेट करके दिखाते हैं कितना है। ठीक है, ये एक एक्सेल शीट में आपको दिखा रहा हूं। टीसीएस में हमने बहुत काम किया है, तो ये इसी तरीके से हम सारे कैलकुलेशंस करते थे। 31 डेज सेलेक्टेड है। पहले दिन मैंने आपको 1 रुपए दिए। ठीक है, यहां पे मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं कि अगले दिन पैसे डबल हो जाएं। पैसे हो गए मेरे डबल, सेंटर अलाइन कर दिया मैंने इसे। अब क्या करूंगा मैंने यहां सेल में फॉर्मूला लगा रखा है कि पिछले अमाउंट जो भी हो उससे डबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देख, इसको मैं यहां करूंगा तो ये हो गया 4 रुपए। ठीक है, फिर अगले दिन खिसकाऊंगा तो ये हो गया 8 रुपए। इसी तरीके से डबल होता जा रहा है। ओके, अब आप 10वें दिन तक आए, कितना पैसा हो गया? मात्र 512 रुपए। तो जो लोगों ने ऑप्ट किया था 1 रुपए, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको ले जाते हैं 16वें दिन तक। अब 16वें दिन देखेंगे, अभी भी सिर्फ अमाउंट 32,000 रुपए हुआ, 32,000। अब हम अगेन इसको खिसकाते हैं, हम लाते हैं इसको 20वें दिन तक। 20वें दिन आकर यह अमाउंट हुआ 5 लाख के आसपास। ठीक है, अब हम आते हैं 22वें दिन। 22वें दिन आकर आपका अमाउंट हुआ 20 लाख रुपए। अभी भी आप नुकसान में हैं। ठीक है, जिन्होंने 1 रुपए सेलेक्ट किया था वो 22वें दिन तक आकर भी नुकसान में हैं। 22वें दिन के बाद 23वें दिन में क्योंकि 40 लाख ऑब्वियसली हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट में है। अब गेम चालू होता है, अब यहां से रियल गेम चालू होता है कि 31 डेज तक क्या होगा। ये 31 डेज में आपको अमाउंट दिख रहा है, ये 1 करोड़ नहीं है,
ये 107 करोड़ रुपए हैं जो एक्सेल शीट में आपको दिख रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आपने कमेंट नहीं किया था, क्या आपको यकीन था कि 1 रुपए 107 करोड़ रुपए बन जाएंगे? नहीं ना। ये लाइफ में जो चेंजेस हो जाते हैं ये आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो गया। अब मैं अपने एग्जांपल पे आता हूं, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, मैंने टीसीएस ज्वाइन करी थी, फिर मैंने धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करना चालू कर दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसा था, बस करता रहा। किसी दोस्त ने बोल दिया ये स्टॉक ले ले, किसी ने बोल दिया वो ले ले, सब ले लिया। 2008 में जनवरी में मुझे जाना पड़ा यूएस, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने मुझे बाहर भेजा। और उस समय कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिससे मेरा स्टॉक मार्केट के ऊपर से विश्वास पूरी तरीके से टूट गया था। ओके, अब मैं यूएस पहुंचा तो आपको, अच्छा ये फोन कॉल आया तो क्या हुआ, जब मैं उस ब्रोकर था, वो इंडिया बुल्स का अकाउंट था, अभी मुझे कुछ दिन पहले ही कॉल आया कि सर आपका एक अकाउंट इंडिया बुल्स में था जो आपने काफी दिन से एक्सेस नहीं किया है, स्टॉक मार्केट काफी ऊपर जा रहा है, प्लीज आप केवाईसी करवा लीजिए और हमारे यहां ट्रेडिंग करिए। तो मुझे स्ट्राइक किया, हाँ यार इंडिया बुल्स में एक अकाउंट तो था। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई थी मेरी पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से मैं इसके बारे में भूल चुका था। तो मुझे याद आया कि हाँ इंडिया बुल्स में तो एक अकाउंट था मेरा। तो मैंने कहा भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है केवाईसी वगैरह कराने का। मैंने कहा कितना ही इन्वेस्ट अमाउंट होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा सर अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो मैंने कहा यार उस समय मेरी कोई कमाई नहीं थी जब मैं यूएस जा रहा था, तो कितना ही इन्वेस्टमेंट होगा। मैंने कहा कितना अमाउंट बन रहा है? कह रहा सर 7 लाख के आसपास हो गया। 7 लाख रुपए हो गए? कह रहा हाँ सर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना हो गया। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहने लगा सर आप केवाईसी करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा यार केवाईसी करने का टाइम नहीं है। उसने कहा अभी इंडिया बुल्स का नाम धनी ऐप हो गया है, हम धनी ऐप में आपका टेम्परेरी एक्सेस देते हैं, आप वहां पर जाके चेक कर लो, आपका इतना एक्सेस हो गया है। तो अभी मैं मोबाइल पे लाइव आपको नहीं दिखा सकता है क्योंकि वीडियो बनाते वक्त ही मुझे रियलाइज हुआ कि सिंस मैंने केवाईसी अभी तक नहीं कराया, उन्होंने डिसेबल कर दी। पर आपको स्क्रीनशॉट ये दिख रहा होगा कि मैंने टोटल 92,000 रुपीज लगाए थे और ये बन के हो गए हैं 7 लाख रुपए। ठीक है, 92,000 के 7 लाख रुपए मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट कि जब आप अच्छी जगह कुछ इन्वेस्ट कर दो तो पैसा ऐसा। अच्छा वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो अच्छा है खराब है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं थी। जो दोस्तों ने मुझे बताया इस तरीके से सारा मैंने इन्वेस्टमेंट हुआ। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट नहीं किया। अभी लास्ट के वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि मेरा स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा थॉट प्रोसेस, जो मेरी सिचुएशन थी 2008 से जो 2014 भी के बाद भी जब मैंने जॉब छोड़ी, मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मुझे सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। मतलब इनफैक्ट आगे के जो आप स्टॉक मार्केट के मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी देखोगे तो मैंने मोस्टली डेट में ही इन्वेस्ट किए थे। तो मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था। पर जब मैंने ये फॉर्मूला देखा प्लस मैंने अपना ये इंडिया बुल्स का देखा अकाउंट की नहीं, जब मैंने इक्विटी वगैरह में पैसे डाले तो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे पैसे की तरफ देखना भी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसी से रिलेटेड कि आपको लग रहा होगा यार आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचो ही क्यों। मतलब 1 रुपए तो होंगे ना आपके पास में। तो 1 रुपए के एग्जाम्पल में फिर से आऊंगा। एक और मैं आपको इंटरनेट पे दिया एग्जाम्पल बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको बैंगलोर से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, फ्लाइट में जाना है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाइट है। बैंगलोर पे आपने टेक ऑफ किया, चंडीगढ़ में लैंड कर गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 किलोमीटर के आसपास का एयर डिस्टेंस है। पर आप ये सोचो कि यही फ्लाइट अगर 1 डिग्री डिविएट हो गई, सिर्फ 1 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या फर्क पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा अगर ये सीधी जाने की जगह चंडीगढ़ बैंगलोर से ही जब उड़ी थी तो 1 डिग्री टर्न हो गई। ठीक है, यकीन नहीं मानिएगा ये फ्लाइट पाकिस्तान में जाके लैंड होगी। 1 डिग्री से इतना फर्क पड़ जाता है। लाइफ में भी ये एप्लीकेबल है। आप सोचते हो कि मैं थोड़ी सी चीजें सीख रहा हूं, इससे क्या वैल्यू होगी? अगर लाइफ में भी आप ऐसे ही 1% सीखते जाओगे, वो कंपाउंड होके कितना फर्क डालेगा। ये एग्जाम्पल आपको यहां से समझ में आया था कि 1 रुपए का अगर डबल होता है तो 107 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अभी मैंने एक चार्ट बनाया था, आपको मैं चार्ट यहां पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये डेज हैं, ठीक है, 0 से लेके 31 डेज तक, और ये पैसे हैं 100 करोड़ रुपए। आप ये देखेंगे इस चार्ट सोया हुआ है।
मतलब 25वें दिन तक आपको लग रहा है ये चार्ट सोया हुआ है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, अचानक से जूम कर गया, ठीक है। और आप जब कोई काम स्टार्ट करते हो या आप कोई इन्वेस्टमेंट चालू करते हो, आप देखते हो यार कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा, कुछ मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि जब ये लाइफ मूव होगी ना, जो 1% वैल्यू आप अपनी लाइफ में दोगे, 1% आप अपनी कंपाउंडिंग इफेक्ट में दोगे, तो उससे क्या वैल्यू आपकी लाइफ में आने वाली है, इस चार्ट से आपको समझ में आ रहा है। दूसरा जो एग्जांपल दिया था मैंने बैंगलोर से चंडीगढ़ वाला, 2000 किलोमीटर का एयर डिस्टेंस है, उसमें 1600-1700 किलोमीटर में तो आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा कि आपकी फ्लाइट हिली डुली है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 1600 के बाद वो जो जुम टर्न लेगी पाकिस्तान की तरफ, आप हक्के बक्के रह जाओगे। चार्ट से आपको क्लियर होगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ, ठीक है। तो 1 डिग्री से आपकी लाइफ पे इतना फर्क पड़ सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, ये वीडियो देख के एक चीज तो आपने सीख ली होगी कि यार हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना जरूरी है। क्योंकि ये वैल्यू जब ऐड होगी, अगर मेरे से शुरू में ही पूछा जाता कि क्या इतना पैसा मेरे पास आ रहा होता इंडिया बुल्स में, मैं कभी KYC हटाता ही नहीं, मैं कितना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुका होता। तो इससे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने पैसे को बहुत अच्छे से देखना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में क्या किया है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है पैसा, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट किया, अपने काम पे इन्वेस्ट किया। मैंने पैसे को हमेशा इग्नोर किया है। अब मुझे ये लेसन मिल गया है कि नहीं, मुझे पैसे से भी पैसा कमाना है और इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली आगे जाके भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। तो आगे भी आप क्या चाहते हैं, मैं पूरा सीखूंगा कि मैं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं क्या क्या सारी चीजें कर रहा हूं। तो क्या आपको भी इंटरेस्ट होगा कि मैं अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, सारी नॉलेज अगर आपको लगता है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं सीखूंगा, अपने पैसे को ग्रो करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। पर भाई, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको चालू करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेल्फ इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपने आप को बनाना है ना इस तरीके से एक्सपोनेंशियल, तभी तो आप ऊपर जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आप पैसा आ रहा है आपके पास में, उसके बाद या फिर जो भी आप सेव करते हो, 100 रुपए भी अगर आप सेव करते हो और उसमें एक डिसेंट स्टॉक मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट मिलता है, आप यकीन मानिए आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। ये तो हो गया मेरा सिर्फ एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेरे और डीमैट अकाउंट्स हैं, मेरे पास 3 डीमैट और अकाउंट्स हैं, उनका मैं आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग डीमैट अकाउंट्स हैं। अच्छा, और ये सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं, अगेन मेरा एक और फ्रेंड है, उसको मैंने बोला कहां डालूं क्या करूं, और उसने जो बोला मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, इसमें से ही मैं बताऊं, स्टॉक मार्केट से ही मैंने अभी जो अपने 2 साल पहले कार ली थी, तो 20 लाख के स्टॉक्स सेल करे थे, ठीक है। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, अभी फिलहाल मैं नया हूं तो मेरे लिए दोनों सेम है। तो मैंने 20 लाख के म्यूचुअल फंड सेल करे थे, 21 लाख के सॉरी, और 21 लाख की मैंने एज इट इज कार ले ली थी। उस कार पे 1 रुपए का भी लोन नहीं है, पूरी की पूरी हार्ड कैश पे हमने कार ली है। तो वो भी पूरा इन्वेस्टमेंट मैंने इससे तोड़ा था और लगाया था। अब ये जो आपको पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, और ये ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है जो मेरे बाकी के इन्वेस्टमेंट मैंने लगा रखे हैं, जो सारी जगह लगा रखे हैं। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। बाकी मेरा इतना इन्वेस्टमेंट, अफरात इन्वेस्टमेंट अलग अलग और बहुत ही गलत चीजों में लगा हुआ है, वो सारे वीडियोस भी आपके पास लाना जरूरी है। ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट है, मेरे बाकी इन्वेस्टमेंट के सामने ऑलमोस्ट जीरो हैं। तो वो बाकी के भी इन्वेस्टमेंट के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं पार्ट्स में लाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो भी आपको पार्ट्स चाहिए। तो आपको अगेन सीखने मिलेगा कि एक मेरे गलत डिसीजन से मेरे इन्वेस्टमेंट पे और मेरे नेटवर्थ पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और मेरा आगे का बाकी की चीजों में नेटवर्थ कितना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फेलियर से, मेरे इस लेसन लर्न से आपको कुछ सीखने मिलेगा। और इस तरीके के वीडियो भी अगर आपको हमारे चैनल पे चाहिए तो
प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं तो अपना इन्वेस्टमेंट चालू करने वाला हूं स्टॉक्स वगैरह में, म्यूचुअल फंड में। जो मैंने पहले बहुत प्रॉब्लम करी थी, जो पिछला आपको इन्वेस्टमेंट दिखा था वो मैंने सोच समझ के नहीं किया था, अब सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। आप भी करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय अपस्टॉक्स का। अपस्टॉक्स में यूजुअली जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपसे वो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ले रहे हैं, पर अभी आने वाले 3-4 दिनों में ये बिल्कुल 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 मुफ्त है। मतलब आप मुफ्त में अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, तो बिल्कुल इसका फायदा उठाएं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा अफिलिएट लिंक है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत उससे अफिलिएट मिल जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। प्लस आपको फायदा क्या मिलेगा इससे, अगर आप इस लिंक से खुलवाते हैं तो आपको 1000 रुपए का बोनस मिलेगा, जो कि आपका जो आगे अगर आप जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स वगैरह में तो जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो रिवर्स हो जाएगा 1000 रुपए तक। प्लस इस अपस्टॉक्स में क्या है, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओज जो कि आते रहते हैं। आईपीओज में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल ही मुफ्त हैं, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। अरे रुको रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करना क्या? अरे गिव अवे ये ना तो टाइटल में था ना ही थंबनेल में था, फिर कैसा गिव अवे? भाई ये गिव अवे उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं। अगर किसी ने मेरा वीडियो थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में देखकर गिव अवे में पार्टिसिपेट किया तो मेरा ट्रू फैन थोड़ी ना है। ट्रू फैन तो आप ही हैं जो मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं, इसलिए गिव अवे आपके लिए है। अब गिव अवे में क्या है? गिव अवे में है 20,000 रुपीज़, जो कि मैं 4 लोगों को दूंगा, मतलब 5,000 रुपीज़ का कैश। अब ये आपको कैसे मिलेगा, इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले वीडियो लाइक, जो कि आपने ऑब्वियसली कर ही दिया होगा। सेकेंडली आपको कमेंट में एक एग्जैक्ट टेक्स्ट पेस्ट करना है। अब वो टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा आपको? वीडियोस के लिए आपको दोबारा देखना पड़ेगा, और दोबारा देखोगे तो एक जगह मैंने लिख रखा है गिव अवे कोड, आपको ध्यान से देखना है वो क्या है। तो उस एग्जैक्ट टेक्स्ट को आपको पेस्ट करना है कमेंट बॉक्स में। नंबर 2, नंबर 3, गूगल शीट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपको फिल करना है, जहां पे आपको अपना नाम और फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर किस लिए? क्योंकि मैं गूगल पे करूंगा, और अगर आपके फ़ोन नंबर मेरे पास होंगे तो मैं आपको आसानी से गूगल पे कर दूंगा। अगर गूगल पे आपके पास नहीं है तो जो भी ऑनलाइन मोड है मैं आपको पे करूंगा, पर उसके लिए मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए होगा। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए और विनर बनने का मौका पाइए। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।